तो लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 17 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे और डीजल में 55 पैसे का इजाफा हुआ है और ये पहली बार है जो हम लगातार बता रहे हैं कि अब ये जो दोनों की कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, वो लगभग बराबर दिखाई दे रही हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर तक मिल रहा है। और अब बीते 17 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे और डीजल 10 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। हिमांशु शेखर मिश्रा का हम रुख करते हैं। हिमांशु, ये लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ये शायद बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर पे आ जाएं। ऐसे में ऑटो सेक्टर जो है उसको बहुत बड़ी मार पड़ते हुए हमने देखी है। पिछले करीब 2 सालों से ऑटो सेक्टर ने बहुत बड़ी मार यहाँ पर झेली है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जब डीजल भी बराबर हो जाएगा तो जो गाड़ियों की खरीद बिक्री है उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो डीजल गाड़ियाँ खरीदते हैं फिर वो कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे इस चीज़ से और कोई फायदा उन्हें होगा नहीं। जी, निश्चित तौर पर आदित्य, और यही महत्वपूर्ण सवाल आज देश के सामने है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 5 मई को जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था, आपको याद होगा हमने बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण भी किया था, इस पर रिपोर्टिंग भी की थी। उस वक्त ये कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन क्योंकि सरकार की कमाई लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल खत्म हो गई थी, बहुत नीचे गिर चुकी थी, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था उस वक्त 10 रुपए पेट्रोल पर और 13 रुपए डीजल पर। ये 5 मई का नोटिफिकेशन था फाइनेंस मिनिस्ट्री का। और उस वक्त ये कहा गया कि जिस अनुपात में बड़ी गिरावट हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की, वो मुनाफा लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के वो जो फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए था, वो पैसा जो एडिशनल इनकम है वो अपने पास, उसका रुख अपनी ओर कर लिया है। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन हटा है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की जो डिमांड है वो एक बार फिर से बढ़ रही है और उसी अनुपात में कच्चा तेल फिर से महंगा हो रहा है। मैं देख रहा था, कल हम जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो ब्रेंट क्रूड का जो कीमत है वो करीब $39 प्रति बैरल थी। आज मैं देख रहा था वो $43 प्रति बैरल हो गई है। तो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे कंजम्पशन की डिमांड बढ़ रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वैसे वैसे क्रूड ऑयल फिर से महंगा हो रहा है। और इसलिए जो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई थी 10 रुपए पेट्रोल पर और 13 रुपए डीजल पर, यह समझना बहुत जरूरी है। यह बहुत ही अप्रत्याशित माना गया था उस वक्त, और अब उस बड़े फैसले का असर जो है वो कीमतों पर दिख रहा है, क्योंकि अब जो तेल कंपनियां हैं वो जिस तरह से ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो इंडेक्स है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी अनुपात में भारत में पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में बहुत अप्रत्याशित बढ़ोतरी 5 मई को की गई थी, तो उसका असर जो है वो अब कीमतों पर बहुत साफ तौर पर दिखने लगा। निश्चित तौर पर जो सवाल आपने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डीजल की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और इसका न सिर्फ इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है, बल्कि जो पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी इकोनॉमी अलग है। अगर मैं डीजल गाड़ी खरीदता हूं तो उसका एक आकलन करने के बाद वो फैसला मैं करता हूं कि मुझे इतनी बचत होगी तेल में, क्योंकि पेट्रोल 2-3 साल पहले और डीजल के बीच में बहुत ज्यादा गैप था और हमने देखा है धीरे धीरे वो गैप खत्म होते होते लगभग बराबर पर पहुंच चुका है। और इससे पूरी जो डीजल की जो अर्थव्यवस्था है, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है, अगर ये एक न्यू नॉर्मल बनता है अदिति, तो फिर ये डीजल की अर्थव्यवस्था बदलेगी और कार कंपनियों को भी फैसला करना होगा कि मौजूदा परिस्थिति में वो क्यों डीजल गाड़ियों को महंगा करके बेचे, जिससे कि उपभोक्ता जो है वो भी अब खरीदने के लिए शायद न जाए अगर ये ट्रेंड बन जाता है। जी हिमांशु, शुक्रिया इसको विस्तार से समझाने के लिए। ना सिर्फ डीजल की गाड़ियों पर, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रक्स के ज़रिए होता है, ज़्यादातर जो डीजल के टेम्पो होते हैं उनसे होता है, तो सीधा इन कीमतों का असर खाद्य जो सामग्री है उस पर पड़ेगा। जो आपके खाने पीने का सामान है, जो सब्जियां हैं, वो महंगी होंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। और डीजल, इसीलिए कहा जाता है कि डीजल का अगर जब प्राइस महंगा होगा तो फिर ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है, ना सिर्फ एक गाड़ियों पर। आगे शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए।